हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 8 का जो हिंदी परिधि बुक से चैप्टर 10 जो मेरा घनिष्ठ पड़ोसी पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। और यह मेरा घनिष्ठ पड़ोसी जो है कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो कवि और पेड़ की जो संबंध है, आपस में क्या संबंध है, उसको दर्शाया है इस कविता में। और हर सुख दुख जो है पेड़ और कवि एक दूसरे से बांटते रहते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पे कवि ने लिखा है। आइए इसको पढ़ते हैं। मेरा घनिष्ठ पड़ोसी एक पुराना पेड़, न जाने क्या तो है उसका नाम, क्या उसकी जात। कवि कहते हैं कि जो पेड़ है मेरा क्या है, गहरा एक पड़ोसी है, घनिष्ठ जो पड़ोसी जो होते हैं ना, कि जहाँ ज़्यादा लगाव होता है उसको हम घनिष्ठ पड़ोसी कहते हैं। उसका संबंध जो है आपस में अच्छा होता है। तो मेरा घनिष्ठ पड़ोसी जो मेरा जो गहरा संबंध है उस पड़ोसी से, उसका नाम क्या है, वह कौन है, एक पुराना पेड़ है। ठीक है, जो कबीर का जो है घनिष्ठ पड़ोसी कौन है, एक पुराना पेड़, न जाने क्या तो है उसका नाम। और उस पेड़ का नाम तो नहीं पता है कभी को। और उसकी जात के बारे में भी नहीं पता है, जो जात आप जानते हो ना, कास्ट। पर इतना निकट है कि उसकी डालें हमेशा बनी ही रहती है। और कभी के पास इतना है, कभी के इतना पास में है कि जो उसकी डालें हैं हमेशा बनी रहती है मेरे घर के बरामदे में। और कभी के जो घर है, घर के बरामदा में वो हमेशा डालें उसकी पास में रहती है। कुछ इस तरह की, जब चाहता हाथ बढ़ाकर सहला सकता उसका माथा। जब कभी की इच्छा होती थी तब वह उस पेड़ के जो डाल को आगे हाथ बढ़ाकर उसको सहलाते थे, उसके माथा को, उसके माथा को सहलाते थे। और वह गौ सा। अब पेड़ किस तरह से है, किस तरह कि जैसे है गाय के जैसे। जैसे गाय के माथे पे हम लोग सहलाते हैं, उसी तरह से पेड़ को। ठीक है, तो पेड़ की तुलना गाय से की गई है। तो ये जो हाथ बढ़ाकर सहला सकता है उसका माथा। और जो कवि है, जो पेड़ की जो डाल है, डाल को माथा समझा है, माथा को सहला रहा है हाथ से। और पेड़ कैसा है, गाय की तरह है। मुझे निहारता रहता निरी आंखों से। जिस प्रकार से जो गाय होते हैं अपने जो घर के मुखिया को निहारता रहता है, उसी तरह से पेड़ है, पेड़ भी गाय की तरह है। तो वो कवि को वो एक उदासी, इच्छा रहित उदासीन आंखों से किसको निहार रहा है, कवि को निहारता है। और उससे गाढ़ी दोस्ती हो गई है। और वो हमेशा निहारता रहता है, इसीलिए कवि की जो दोस्ती है गहरी हो गई है, किससे, पेड़ से। इतनी कि जब वो हवा चलती तो लगता है वह मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा है। और कवि को इतना एहसास होता है कि जैसे जब जब भी हवा चलती है तो कवि को ऐसा लगता है कि वह कवि का नाम लेकर पेड़ जो है उसे बुला रहा है। सुबह की धूप जब उसे जगाती, सुबह की धूप किसे जगाती है, पेड़ को। जब सुबह की धूप जब पेड़ को जगाती है तो वो जो पेड़ है बाबा की तरह खरखराते हुए उड़ जाता है। अपन और उठता है, उठने के बाद कवि को भी जगा देता है, मुझे भी जगा देता है। अक्सर हम घंटों बातें करते इधर उधर की। कवि और पेड़ में जो बातें होती रहती है घंटों भर इधर उधर की, अपनी अपनी भाषा में। और किस भाषा में, कवि अपने भाषा में और पेड़ अपने भाषा में बातें करते रहते हैं। लेकिन भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह कहता है हमारे सुख दुख की भाषा एक ही है। कवि को जो है भाषा से फर्क, कोई भी भाषा से फर्क नहीं पड़ता है। और वह कहते हैं कि जो हमारे सुख दुख की भाषा क्या होती है, एक ही होती है। जाड़ा गर्मी बरसात उसे भी उसी तरह भासते हैं जैसे, चाहे जाड़ा हो या गर्मी या बरसात, वो उसे भी उसी तरह जो है लिप्त होते हैं। ठीक है, भासना मीन्स क्या होता है, लिप्त होना, लिपटे होना, लिपटे होते हैं जैसे मुझे मुझे पतझड़ की उदासी। पतझड़ जो होता है, जब पतझड़ जो है, जब पत्तियां गिरने लगती हैं तो वो पतझड़ कराता है। बसंत,
ठीक है, तो जो पतझड़ जब वो पतझड़ का समय आता है तो लेखक को क्या होता है, उदासी होती है। लेकिन जब बसंत ऋतु का जो समय आता है तो वो खुशी का समय होता है लेखक के लिए और पेड़ के लिए भी। कितनी ही बार हमने साथ मनाया एक दूसरे के जन्मदिन की तरह। कभी कहता है कि हम पेड़ के साथ कितनी बार जन्मदिन मनाया एक दूसरे के साथ। जब भी बैठ जाता हूँ थक कर उसकी बगल में। जब भी वो जब थक जाते हैं कभी तो उसके बगल में जो पेड़ के बगल में बैठ जाते हैं। चाहे दिन हो चाहे रात, वह ध्यान से सुनता है मेरी बातों को। कभी कहते हैं कि चाहे दिन हो चाहे रात, वो क्या करता है जब भी कुछ बात करते हैं कभी तो वो पेड़ जो है उनकी बातों को सुनता रहता है और कहता कुछ भी नहीं। कहता कुछ भी नहीं है, मौन रहता है। बस एक नया सवेरा देता है और मेरी बेचैन रातों को। बस क्या होता है, एक नया सवेरा देता है किसको, कवि को, जो मेरी बेचैन, बेचैन मीन्स क्या होता है, व्याकुल, जो व्याकुलता वाली रात है वो क्या करता है, उस रात को एक नया सवेरा देता है। उसकी बाहों में चिड़िया का बसेरा है और उसके बाहों में जैसे जो पेड़ के जो डाल है, डालों पे क्या होता है, वो चिड़ियों का बसेरा होता है। चिड़िया जो है अपना घर बनाई रहती हैं, घोंसला बनाई रहती हैं। तो वही क्या है, वही जो बेचैन जो है, बेचैन व्याकुलता रहता है जो लेखक कवि जो है, कवि जो व्याकुल होते हैं तो वही क्या करता है, एक नया सवेर देता है। और उसकी बाहों में क्या है, चिड़ियों का बसेरा है। हर घड़ी लगा रहता है उनका आना जाना। जो चिड़ियों का जो है आना जाना हर समय लगा रहता है। कभी कभी जब अपना ही घर समझकर मेरे घर में आकर ठहर जाते हैं। जो चिड़िया जो है ना, चिड़ियों का जब बसेरा है, कभी कभी जो होते हैं चिड़िया कहीं भी घोंसला बना लेते हैं, चाहे पेड़ पे चाहे और किसी के घर में। तो कभी कहते हैं कि कभी कभी जो है, जो चिड़ियों का बसेरा है, कभी कभी हमारा घर अपना ही समझ लेते हैं और मेरे घर में आकर ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। कौन, चिड़िया। उसके मेहमान, उसके मेहमान तो लगता है चिड़ियों का घोंसला है मेरा मकान। जो पेड़ का जो है मेहमान, मेहमान तो उस लगता है कि चिड़ियों का घोंसला है क्या, मेरा मकान। और एक भागती ऋतु भर की सजावट है मेरा सामान। और एक भागती हुई जो ऋतु जो है ना, आती है जाती है, तो वही जब जाने वाली होती ऋतु तो वो क्या होती है, ऋतु भर की सजावट है उसका क्या, सामान। आप लोग को कैसा लगा ये कविता? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।